सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। एक्चुअली अभी अभी जिम ओपन हो गया है और हम सब ने गाड़ी इंटर की। तो आज मेरा है बैक डेल्ट और बाइसेप्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो अभी की करंट कंडीशन ये है फिजिक की, एप्स थोड़े से अनविजिबल है। और एक बात ये थी कि मैं जब लेग होते हैं तब मैं ऐप्स लगाता हूँ, बट इस बार नहीं लगा पाया। तो संडे को रेगुलरली ऐप्स ट्रेन करता हूँ। 16 रेपिटेशन लगाता हूँ हर ऐप्स के एक्सरसाइज के। और एक मेन बात यह है कि आज जो हमारा बैक है वो उसमें पुलअप्स हमारे नहीं है, बट फिर भी मैं पुलअप्स दूंगा क्योंकि पुलअप्स बैक के लिए लगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पुलअप्स को बैक का मदर कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पुलअप से। पहले प्रॉपर वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम पुलअप करेंगे और उसके बाद हमारा असली वर्कआउट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले लेंगे हम पुलअप्स। पुलअप्स के जितने भी रेपिटेशन जो है, इसका कोई एग्जैक्ट रेपिटेशन नहीं पता है, बट ट्राई करेंगे।
17 रिपीटिशन, 3 और ट्राई करेंगे, 20 हो जाएंगे मेरे। 20 फर्स्ट टाइम, मतलब 17 जो रिपीटिशन निकले वो फर्स्ट टाइम निकले। अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बट 15 का भी क्रॉस नहीं किया। और मैं थोड़ा सा अगर पुश करता खुद को तो मैं 20 तक जा पाता था। अब नेक्स्ट टाइम 20 रिपीटिशन का अटेम्प्ट ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम मिड टी बार। इसके 12 and 8 रिपीटिशन लेंगे। Stories, how I believed that I could climb through every page, how the firing boy, all the डन। बॉडी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मसल को स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कौन सा मसल ट्रेन कर रहे हो। नहीं प्रॉपर। तो सेकेंड सेट में वेट हमने थोड़ा बढ़ा लिया है। अब कितना हो गया है? अब लगभग 13 के आसपास हो गया है। अब इसके लेंगे अपन 10 रिपीटिशन। प्रॉपर। तो अब जो वेट है वो 40 है और इसमें थोड़ा सा चीट हो सकता है या फिर हम स्विंग कर सकते हैं, बट इट्स ऑल, मतलब सब कुछ फाइन है। इतना वेट अगर आप लोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत चीट तो होगा, स्विंग तो होगा, बट रिपीटिशन 8 ही रहेंगे। अगर पार्शियल भी रिपीटिशन गए तो भी कोई बात नहीं। डन। अब सेम मीडियम फ्रंट एलपीडी के भी 3 सेट, रिपीटिशन 12, 10, 8। एवढं वेट नाही जाणार मला। stories, how I believed that I could climb through every page, how the firing boy, all the revenge and all the rage. 10 रिपीटिशन, वेट वाढवलं ना, सपोर्टला थांबा नाही जर गेले तर वाटलं तेव्हा। फुल राईड करायचं। हा आता चांगलं वाटलं। हेवी वर्कआउट आणि काय सर दिले ते डब्बा वगैरे प्रोटीन पाउडर, विंटर आर्क। लास्ट सेट 8 रिपीटिशन, देखते हैं क्या होता है। Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa a sentir el calor. Vamos a la सीटेड रोइंग हैंडल के 3 सेट, 20 मतलब 12 इस हाथ से 12 और इस हाथ से 12।
हमारे जो रिपीटिशन है वो 10-10 ईच है। बट इसमें एक समझने वाली बात ये है कि इस हाथ से मैं जितना इनहैंस ट्रेनिंग करूंगा उतनी ही ट्रेनिंग मुझे इस हाथ से भी करनी पड़ेगी। और यहाँ पे पॉइंट ये है कि लेफ्ट हैंड थोड़ा सा वीक लगता है, तो जितना ट्रेन में इससे कर सकता हूँ उतना इससे नहीं जाता है, मतलब उतना इनहैंस नहीं जाता है। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि पहले हम लेफ्ट हैंड से ट्राई करेंगे 10। अगर 10 नहीं गए तो हम उतने ही रिपीटिशन अपने राइट हैंड से लेंगे। They couldn't protect and they couldn't defend you all. Have you heard of a hero standing? If we go further, then we'll never be the तो ये सेट जो था वो पूरा चीट सेट था, प्रॉपर नहीं था, ना रेंज ऑफ मोशन और मतलब कुछ भी ठीक नहीं था। तो अगला जो सेट होने वाला है कम वेट कम लगाएंगे। ये सेट थोड़ा ईगो पे आ गया था और वेट कम पे पूरा मतलब प्रॉपर मारने की ट्राई करेंगे। 80 रेपिटेशन रहेंगे। थर्ड सेट 8 रेपिटेशन ईच। वेट कम कर दिया है हमने यहाँ पे, तो लेट्स सी। ये था असली रिपीटिशन, ये था असली सेट। तो अब जो हमारा आइटम था वो था इंक्लाइन डीबी रॉ। और माइक कहाँ पे लगा हुआ ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, तो इसीलिए मैंने कैप लिया है और कैप को यहाँ पे माइक ज्वाइन कर दिया है। तो देखते प्रॉपर कर पाते हैं या नहीं, आवाज आएंगी कि नहीं पता नहीं, बट वी कैन जस्ट ट्राई। 15 रेपिटेशन डंबल इंगेज है हमारा। तो 15 kg के 12 रेपिटेशन। They couldn't protect and they couldn't defend you all. Have you heard of a hero standing? If we go further, then we'll never be the same. तो इसकी टेक्निक ये है, यूज योर हैंड लाइक अ हुक। मतलब हैंड की कोई रेंज ऑफ मोशन नहीं है, जस्ट खींचना है, जस्ट पुल एंड नीचे जाते वक्त थोड़ा सा स्विंग करना है। तो अब मैं जो इंक्लाइन डीबी रॉ लेने वाला हूँ उसके 80 रेपिटेशन है। और अगर 8 रिपीटिशन नहीं जाते तो हम पार्शियल रिपीटिशन स्टार्ट करेंगे। और पार्शियल रिपीटिशन क्या होता है, यानी कि आप पूरा स्ट्रेच ना करने, मतलब पूरा स्ट्रेच ना करके जस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान दो। मतलब आपको पूरा स्ट्रेच नहीं करना है, जस्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान देना है। आपको वो मुझसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करना है हाफ रेंज ऑफ मोशन में, खुलना जाके बस हाफ ही, क्योंकि आप में इतना स्टैमिना नहीं बचा होता कि आप इस वेट को लेकर 8 रिपीटिशन तक जा पाओ। अगर नहीं समझ पाया तो आप समझ पाओगे। लेट्स सी। तो यहाँ पे औकात से बाहर का वेट लेके ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा स्टैमिना खत्म हो गया। अब अपन पार्शियल रिपीटिशन लेंगे, जैसे कि 7 8 डन, यानी कि बस हाफ रेंज ऑफ मोशन।
मतलब यहाँ से पूरा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ यू कैन गो। अब आप समझ पाए होंगे। तो अब हम लेने वाले हैं रियर फ्लाई के 3 सेट। सेम वही स्ट्रैटेजी, जहाँ पे वेट बढ़ेगा वहाँ पे रेपिटेशन कम होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। थर्ड सेट 8 रिपीटिशन। यहाँ पे भी वही सिचुएशन, नहीं गए तो पार्शियल लेंगे। तो अब जो हमारा आइटम है वो है फेस पुल। और फेस पुल लेने का मतलब कोई सही तरीका आज तक मुझे नहीं देखा, हर कोई अलग अलग लेता है। मैं पहले खड़े होके लेता था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपडेट करके थोड़ा सा क्रॉस होके लेने लगा, और अब जो मैं लेता हूँ वो बैठ के लेता हूँ। लेट्स सी। तो फेस पुल के 3 सेट और 12 10 8 रिपीटिशन। Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que sale el sol. Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que sale el sol. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa a sentir el calor. ग्रिप पोस्चर और रेंज ऑफ मोशन। 10 रिपीटिशन, सेकंड सेट। Vamos a la playa, vamos a la playa. Quédate conmigo hasta que sale el sol. तो थर्ड सेट 8 रिपीटिशन। यहाँ पे फुल स्टैक लेके हमने 5 kg एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। Conmigo hasta que sale el sol. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa a sentir el calor. Vamos a la playa, vamos a la playa. Quédate conmigo. सो अब स्टार्ट हो चुका है हमारा बाइसेप्स, और बाइसेप्स के लेंगे हम बारबेल कर्ल के 12 रिपीटिशन। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे जब हम ऊपर आते हैं तो बहुत सारे जन ऐसे नीचे करते हैं, बट ऊपर आके थोड़ा सा होल्ड करना होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर हैंडल करते हो उतना ज़्यादा मसल ग्रो होता है। I grew up reading stories, how I believed that I could climb to every page. How all the fire and glory, all the revenge and all the rain. Have you heard of the आप इस बात से समझ सकते हो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करना किसे कहते हैं। मैंने डंबल पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट और ये हो गया स्ट्रेच। मतलब बस एक ही फंक्शन होता है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको मसल कौन सा ट्रेन करना है। जैसे कि अभी मुझे बाइसेप्स ट्रेन करना है, मैं यहाँ से इधर तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट करूँगा और पूरा स्ट्रेच करूँगा, तो मसल फटीक हो जाता है। और उसके बाद अगर हम अच्छी क्वालिटी का स्लीप ले, प्रॉपर डाइट ले, तो वो ग्रो होता है। अब होंगे सेकेंड सेट के 10 रिपीटिशन। वेट 7.5 ईच। hasta que sale el sol. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa a sentir el calor. Vamos a la playa, vamos a la playa. Quédate conmigo hasta que sale el sol. Vamos a la playa. सही। तो थर्ड सेट 10-10 ईच, यानी कि 20 kg हो गया है और रिपीटिशन 8 है। अब
बहुत ज्यादा स्लो लेंगे। Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que sale el sol. Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que sale el sol. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa a sentir el calor. Vamos a la playa. पिक्चर कर्ल के लेंगे हम 10 रिपीटिशन क्लोज ग्रिप पकड़ के। I grew up reading stories. How I believed that I could climb through every page. How the fire and boy. तो सेकंड सेट 10 रिपीटिशन, वेट यहाँ पे 40 kg। All the dreams and all the वापस सेट। तो क्लोज पिक्चर कर्ल के लेंगे हम 3 सेट, और ये जो सेट होने वाला है ये ड्रॉप सेट होने वाला है। और ड्रॉप सेट किसे कहते हैं, यानी कि जब मैं यहाँ पे फेल हो जाऊंगा, एक भी रिपीटिशन नहीं जाएगा, तब हम एक प्लेट डिक्रीज करेंगे, और ऐसे ही करके सारे प्लेट जब तक डिक्रीज हो जाएंगे तब उस वक्त हम फेलियर तक जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये सेट कैसा जाता है। ब्यूटी। तो अब हम लेने वाले हैं प्लेट हैमर, और इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जब हम ग्रिप चेंज करते हैं तब हमारा मसल भी चेंज होता है, यानी कि बाइसेप्स कर्ल और प्लेट हैमर ऑलमोस्ट सेम लग सकता है, बट हम डिफरेंट मसल हिट कर रहे हैं। इसके भी लेंगे अपन 12, 10, 8 रिपीटिशन। They can't protect and they can't defend and all the pain. Have you heard of the hero's end? If we go further, then we'll never be the same. तो सेकेंड सेट 15 kg वेट और 10 रिपीटिशन, सेम वर्कआउट प्लेट हैमर। लास्ट सेट 20 kg 8 रिपीटिशन प्लेट हैमर, फुल स्ट्रेच। तो अब जो मैं सेट लेने वाला हूँ वो बाइसेप्स का आज तक का सबसे तगड़ा वाला सेट होने वाला है, क्योंकि जो रिपीटिशन में 10, 10, 10 ईच लेता था अलग अलग वेरिएशन के, आज वो मैं एक साथ लेने वाला हूँ, यानी कि 15 में लूँगा पीक पे,
सॉरी लॉन्ग हेड पे। उसके बाद लूंगा मैं अपने ब्रैकियोरेडियलिस प्लस ब्रैकियाई, और उसके बाद लूंगा मैं पीक पे। अगर पीक पे फेलियर तक नहीं गया तो मैं सिंगल अटेम्प्ट ट्राई करूंगा। होप कि ये सेट चला जाए। बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, इसकी वजह से मैंने हेडफोन भी लगा लिए क्योंकि कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये मेरा नया प्यार बनेगा मेरा खुद का। तो चलिए देखते हैं जाता है कि नहीं। Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Vamos a la playa a sentir el calor. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa a sentir el calor. Vamos a la playa, vamos a la playa. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Hasta que salga el sol. Vamos a la playa, vamos a la playa, vamos a la playa a sentir el calor. Vamos a la playa, vamos a la playa. Quédate conmigo hasta que salga el sol. Vamos a la playa. खलास। तो अब लेंगे अपन फोरआर्म के भी दो ही सेट लेंगे, एक ऊपर एक अल्टरनेट। तो बाइसेप्स के बाद फोरआर्म लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि ये फोरआर्म हमारे स्प्लिट में नहीं है और ना ही हमारे स्प्लिट में पुलअप्स थे, और ना ही जो मैंने थर्ड यानी कि लास्ट सेट लगाया बाइसेप्स का वो भी सेट नहीं था, बट फिर भी लिया क्योंकि ये सेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। I grew up reading stories. How I believed that I could climb through every page. How all the fire and glory, all the revenge and all the rain. एक और सेट लेंगे क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन हमें चाहिए था वो नहीं मिला इस सेट में। तो इस सेट में डन। अब जो हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए था वो इस सेट में मिल चुका है। तो यहीं पे हमारा वर्कआउट आज का खत्म होता है। तो मिलता हूँ आपको जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन फिट रहो, हिट रहो।